हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू देसी मैथ्स वाला। दोस्तों, ये स्थान वह है जहां गणित के रहस्यों को सुलझाया जाता है। और आज हम थंबनेल के अनुसार क्रैमर नियम से दो अलजेब्रिक इक्वेशन अपने पास में 2x - 3y = 3, 2x + 3y = 9 इसको सोल्व करना है। मैंने क्रैमर नियम के बारे में सुना है कि कठिन है। क्या वास्तव में क्रैमर नियम कठिन है? तो आर यू रेडी फॉर सॉल्यूशन? लेट्स गो ट्राई द सॉल्यूशन। 2x - 3y = 3, 2x + 3y = 9 यह है इक्वेशंस। इनको क्रैमर नियम से सोल्व करना है। तो वास्तव में क्रैमर नियम क्रैमर भाई साहब ने दिया था कि अलजेब्रिक इक्वेशन को आप जो पुराने तरीके से कर रहे हो उनको ऐसे मत करो, आपको डिटरमिनेटिव यानी सारणिक रूप में करना है। तो कैसे करता है? सारणिक रूप क्या होता है इनका? वास्तव में नियम क्या है इनका? दोस्तों, इन्होंने समीकरणों से बताया। जैसे यहाँ पर सिर्फ दो चर है ना, तो दो चर वाली समीकरण लिए बताया a1 x + b1 y = दिया इन्होंने c1, पहली समीकरण। दूसरी समीकरण है जैसे a2 x + b2 y = c2। दोस्तों, ये समीकरण है। तो उन्होंने क्या कहा कि आपको सारणिक रूप से हल करना है। तो सारणिक रूप में उन्होंने कहा, पहले ये त्रिभुज का चिन्ह क्या है दोस्तों? इसको बोलते हैं गणित की भाषा में डेल्टा। डेल्टा बोलते हैं दोस्तों। तो डेल्टा इक्वल टू क्या कहा इन्होंने कि आपको क्या करना है, डेल्टा बराबर सारणिक के रूप में बनाना है। सारणिक में अब आपने सारणिक पढ़ी होगी तभी तो आप क्रैमर नियम पर आए होंगे। तो यहाँ पर क्या है, सारणिक क्या होती है? सारणिक में जैसे ये बना दिया इन्होंने, पहले यानी कि x के गुणांकों को लिखा इधर a1 a2, फिर y के गुणांकों को लिखा यहाँ पर b1 b2। तो दोस्तों, ये तो हो गया डेल्टा। डेल्टा हो गया। इसके बाद में इन्होंने मान निकाला डेल्टा 1। डेल्टा 1 कैसे आएगा दोस्तों? तो डेल्टा 1 जो ये वाले है ना, ये c1 c2, दोस्तों ये कांस्टेंट है। ये तो इधर a1 a2 b1 b2 x और y के गुणांक है। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये कांस्टेंट है। तो डेल्टा 1 में क्या होता है दोस्तों, इन्होंने जो c1 और c2 है ना, a1 a2 को हटा के यहाँ पर रखेंगे c1 c2, और ये जैसा b1 है b1 b2 इसको सेम रहने देंगे। इसके बाद में इन्होंने कहा कि आपको डेल्टा 1 निकाल लिया, इसके बाद में आपको निकालना होगा डेल्टा 2, क्योंकि यहाँ पर दो चर है ना दोस्तों, तो डेल्टा 2 भी निकालना पड़ेगा। डेल्टा 2 कैसे आएगा? डेल्टा 2 के लिए सारणिक बनेगी दोस्तों। अब यहाँ पर जो b1 b2 है ना डेल्टा के अंदर, तो यहां से आपको इनको हटा देना है, और जो c1 और c2 है उनको इसके स्थान पर रख देना है। तो यहां पर हो जाएगा दोस्तों a1 a2 और c1 c2 c1 c2, ये बन गया अपने पास में डेल्टा 2। तो ये था क्रैमर का नियम। इसके हिसाब से उन्होंने कहा नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, डेल्टा नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, डेल्टा नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। और x और y की वैल्यू कैसे आएगी? x बराबर दोस्तों इन्होंने कहा कि डेल्टा 1 डेल्टा, और y की वैल्यू कैसे आएगी दोस्तों? डेल्टा 2 डेल्टा। अब दोस्तों, ये डेल्टा इसका मान कैसे निकालेंगे? जैसे अपन ने ये तो लिख दिया। अब इसके हिसाब से पहले अपन इस समीकरणों को जमा लेते हैं। दोस्तों, ये नियम है, ये बेसिक व्यापक समीकरण है इसकी, और इनको व्यापक रूप में इस प्रकार लिखा जाता है। तो अपन इस व्यापक रूप के हिसाब से इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, a1 b1 और c1, ये हो गया a2 b2 और c2। अब यहाँ पर डेल्टा निकालते हैं अपन। डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 2 -3 3, ये तो हो गया डेल्टा। अब इस डेल्टा को हल भी करना है दोस्तों, अपने को क्या करना है? हल करना है। तो हल कैसे करेंगे? इसका हल निकालते हैं अपन। अब यहाँ पर ये सारणी का दोस्तों, अब सारणी में क्या होता है? तिरछा गुना जानते हैं आप? तिरछा गुना, तिरछा गुना होता है दोस्तों। इसमें से जो पहला वाला कॉलम होता है उसका पहला पद और दूसरे वाले कॉलम का दूसरा पद, उससे क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 2 × 3, ये कर दिया। फिर दोस्तों लगेगा माइनस। अब यहाँ पर माइनस क्यों लगा दोस्तों? आपको क्या करना है? ये फिर जो बचा उसको करना है -3 × 2। अब दोस्तों यहाँ पर ये माइनस क्यों लगा? ये माइनस क्यों लगा? आपने वो कहावत सुनी है क्या, पहले आओ और पहले पाओ? तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है दोस्तों। जो पहले गुणा हो रहा है वो तो क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, और जो लास्ट में गुणा हो रहा है वो क्या रहेगा? नेगेटिव। तो यहाँ पर ये गुण माइनस का चिन्ह इस प्रकार आएगा कि पहले आओ पहले पाओ। वहां से तो यहाँ पर इसको सॉल्यूशन हो जाएगा। तो होती है 6 माइनस, ये माइनस का 3 दूना 6। दोस्तों, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 6 और 6 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अपने पास में डेल्टा इक्वल टू क्या आया दोस्तों? 12 आया, जो कि 0 के बराबर
नहीं है। अपने को कंडीशन भी यही दे रखी थी क्रेमर नियम के कि डेल्टा नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। उसके बाद में आता है डेल्टा 1। डेल्टा 1 निकलेगा तभी तो अपने पास में x की वैल्यू आएगी, क्योंकि डेल्टा 1 में डेल्टा का भाग देने पर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो डेल्टा 1 कैसा आएगा? अब आपको क्या करना है, डेल्टा 1 में C1 और C2 को A1 और A2 के स्थान पर रख देना है डेल्टा वाले पद में से। तो यहाँ पर अपन इसको हटा देंगे 2 को और क्या रखेंगे, इसके स्थान पर 3 और 9 रख देंगे। 3 और 9 सेम ऐसे C1 और C2 रख देना है, रख दिया। इसके बाद में B1 और B2 रखना है। तो यहाँ पर B1 क्या है, माइनस का 3, B2 कितना है दोस्तों 3। फिर से अपन वापस से सारणिक रूप से हल करेंगे इसको। तो यहाँ पर करेंगे अपन तो 3 गुणा 3, 3 गुणा 3, फिर से माइनस लगाएंगे। अब माइनस क्यों आया यहाँ पे, पहले आओ पहले पाओ वहां से। यहाँ पर माइनस का 3 गुणा 9, ये हो गया 3 3 का 9 माइनस, अभी अंदर कोष्टक के अंदर इसे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 3 9 27। क्या हो गया दोस्तों, 27 हो गया। किसका हुआ, माइनस का। अब माइनस का 27 अंदर है और माइनस बाहर है तो क्या हो जाएगा, प्लस 27, क्योंकि मल्टीप्लाई के अंदर माइनस गुणा माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर 27 हो गया। अब इनको टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 36। कितना हो गया, 36 हो गया। डेल्टा 1 की वैल्यू भी आ गई अपने पास में 36। अब अपने को निकालना है डेल्टा 2, क्योंकि डेल्टा 2 से y की वैल्यू आएगी। डेल्टा 2 इक्वल टू, डेल्टा 2 कैसे आएगा, आपको क्या करना है, कॉलम 2 यानी कि कॉलम 2 क्या, ये वाला जो पद है ना, इसके स्थान पर आपको रख देना है C1 और C2 2 A1 A2 रख देना है पहले। तो अब आपको करना है C1 C2 रखना है। C1 C2 कितना है, 3 9 रख दिया। अब इसको सोल्व करना है आप। अब यहाँ पर सोल्व करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, पहले क्या करना है, 2 और 9 को गुणा करेंगे। कैसे गुणा करेंगे, 2 और 9, 2 गुणा 9 माइनस 3 गुणा 2, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 माइनस 3 दूना 6, 18 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 12 बचेगा। कितना बचेगा, 12 बचेगा। तो अपने पास में डेल्टा 1 डेल्टा 2 की वैल्यूज आ गई। अब अपने को क्या करना है, समीकरण को हल करना है और x और y की वैल्यू, चलो x की वैल्यू निकालते हैं पहले। तो भाई साहब, क्रेमर भाई साहब, आपके रूल के हिसाब से अपन मान सकते हैं। देखिए क्या क्या होता है, x के बराबर अब डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, डेल्टा 1 की वैल्यू कहाँ पे, ये रही 36 अपॉन डेल्टा, डेल्टा कहाँ है, डेल्टा कहाँ गया, अरे ये रहा 12। तो 12 तिया 36। तो x बराबर कितना आ गया अपने पास में, 3 आ गया। चलो अब y की वैल्यू निकालते हैं। y बराबर डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा 12 पे है, ये रहा डेल्टा 12 बटे 12 कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, x और y की वैल्यू आ गई। क्या क्रेमर नियम सही है, इससे जो वैल्यू निकलती है वो एकदम सही है या नहीं है। तो देखो यहाँ पर अपने पास में x और y की वैल्यू आ गई। चलो अभी इन मान को समीकरण के अंदर रख के देखते हैं अपन। तो पहली समीकरण में रखते हैं अपन 2x माइनस 3y इक्वल टू कितना है, 3। यह है पहली समीकरण। मान रखते हैं 2 गुणा x का मान 3 माइनस 3 गुणा y का मान कितना है 1। 2 दिया 6 माइनस 3 इक्वल टू कितना आ गया, 3 गुणा 1 3 हो गया। 6 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। आंसर कितना आ रहा है, पहले से ही 3, मतलब करेक्ट है। पहली समीकरण को संतुष्ट करते हैं दोनों मान। ठीक है, अब अगली समीकरण में चेक करते हैं कि सही है या गलत है। समीकरण 2 है अपने पास में 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। 2 गुणा x के स्थान पे क्या रखेंगे अपन, 3 प्लस 3 गुणा y के स्थान पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। इक्वल टू कितना आना चाहिए, 9। देखते हैं आता है या नहीं। 2 गुणा 3 कितना हो गया, 6 प्लस 3 एकम 3, 6 और 3 कितना होता है दोस्तों, वाओ एकदम 9 आ रहा है, यानी कि दूसरी समीकरण को भी संतुष्ट करता है। तो दोस्तों मुझे आशा है ये चीज आपके समझ आएगी किस प्रकार हमने क्रेमर नियम को डिराइव किया है और क्रेमर नियम से इन समीकरणों का वैल्यू किस प्रकार निकाली है। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि अगली वीडियो आपको किस पर चाहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।